वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 20 अप्रैल 2022 और 20 अप्रैल 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडिया और वर्ल्ड के जो क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। तो आज स्टार्ट करते हैं टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 अप्रैल 2022। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास रहे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर कर देना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम यस्टरडे हमारा रिवीजन देखिए कल के लिए। हाल ही में पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया है? ये किया है गुजरात में। कहाँ पर किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने भगवान हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पर किया है? गुजरात में। दूसरा देखो, हाल ही में कौन सा राज्य INA परिसर में सर्वोच्च भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की मेजबानी करेगा? ये करेगा मणिपुर राज्य है जो IN परिसर में सर्वोच्च भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की मेजबानी करेगा। तो ये हमारा कल का रिवीजन चल रहा है। हाल ही में दानिश ओपन स्विमिंग में साजन प्रकाश ने कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है स्वर्ण पदक। किसने जीता है? दानिश ओपन स्विमिंग में साजन प्रकाश ने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब बनाया गया है? ये बनाया गया 17 अप्रैल को। कब बनाया गया है? 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। आगे देखो, हाल ही में किस शहर में दृष्टिबाधिता लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो अक्स लॉन्च हुआ है? तो ये हुआ है नागपुर, महाराष्ट्र में। कहाँ पर हुआ है? नागपुर, महाराष्ट्र में क्या है? दृष्टिबाधिता लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो अक्स लॉन्च हुआ है। हाल ही में लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार हेतु कौन सी योजना चुनी गई है? ये चुनी गई है उड़ान योजना। यानी कि लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार हेतु कौन सी योजना चुनी गई है? ये उड़ान योजना चुनी गई है। तो ये हमारा कल का यस्टरडे रिवीजन था। अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट। तो पहला क्वेश्चन देखिए आज का। हाल ही में हिमाचल प्रदेश को किस शहर से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण BRO करेगा? BRO का मतलब सीमा सुरक्षा संगठन। ध्यान रखना, सीमा सुरक्षा संगठन क्या है? हिमाचल प्रदेश को किस शहर से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करेगा? तो याद रखना, हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने के लिए ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण BRO करेगा। ये देखो तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो। सीमा सुरक्षा सड़क ये संगठन है, इनके द्वारा भी हिमाचल से लद्दाख को जोड़ने वाली सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करेगा। देखो मुख्य देते हैं, BRO के महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने घोषणा की है कि सीमा सड़क संगठन हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने के लिए 16,580 फीट की ऊंचाई पर सिंकुला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करेगा। कौन है? सीमा सड़क संगठन है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने के लिए। तो सबसे ऊंचा ये सुरंग का निर्माण करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश में उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी ने बड़े पैमाने पर विनाश किया है? तो ध्यान रखना, किस देश में अभी उष्णकटिबंधीय एक तूफान आ चुका है और उसका नाम क्या है? मैगी ने बड़े पैमाने पर विनाश किया है। ये आया है फिलीपींस में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है? फिलीपींस में मैगी तूफान आ चुका है। फिलीपींस में आए उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी के कारण भूस्खलन और बाढ़ में लगभग 167 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य अटलांटिक प्रांत के बेबे शहर के आसपास के गांवों में पहाड़ी हिमस्खलन और उफनती नदियों ने कहर बरपाया है। ट्रॉपिकल स्टॉर्म मैगी, जिसे फिलीपींस में ट्रॉपिकल स्टॉर्म एगटन के रूप में भी जाना जाता है। तो ये आपके लिए खास लाइन, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। ट्रॉपिकल स्टॉर्म मैगी, जिसे फिलीपींस में ट्रॉपिकल स्टॉर्म एगटन के रूप में भी जाना जाता है। तो ये कहाँ पर आ चुका है? फिलीपींस में ये चक्रवात आया था और इसका नाम क्या है? मैगी। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा चुका है मनोज पांडे को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसको मनोज
पांडे को अगले थल सेना के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ये देखो, ये है मनोज पांडे और इनको अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देखो मुख्य तथ्य, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे थल सेना अध्यक्ष है और वह जनरल एम नरवणे का स्थान लेंगे, जो 30 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। तो ध्यान रखना, 30 अप्रैल को ये सेवानिवृत्त होने वाले हैं एम नरवणे, और अभी इनका स्थान लेंगे कौन है? मनोज पांडे। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य ने 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है? हाल ही में किस राज्य ने 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है? ये जीती है हरियाणा ने। किसने जीती है? हरियाणा ने 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है। अब देखो, ये देखो तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो, 12वीं राष्ट्रीय सीनियर चैंपियनशिप जीती है हरियाणा ने। ये देखो यहाँ पे आप तस्वीर देख सकते हो। देखो मुख्य तथ्य, हरियाणा फाइनल में विनियम समय पर 1-1 से समाप्त होने के बाद शूटआउट में तमिलनाडु को हराकर 12वीं पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के रूप में उभरा है। किसने जीता है फाइनल में? हरियाणा ने। यह टूर्नामेंट 6 से 17 अप्रैल 2022 तक भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए भी, टूर्नामेंट 6 से 17 अप्रैल तक है भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में पूर्व कृपाण शक्ति का आयोजन किया है? तो ध्यान रखना, त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में पूर्व कृपाण शक्ति का आयोजन किया है? ये किया है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिशक्ति कोर ने पश्चिम बंगाल में पूर्व कृपाण शक्ति का आयोजन किया गया। ये एक अभ्यास है, भारतीय सेना के द्वारा ये किया गया अभ्यास है त्रिकोण शक्ति, और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? पश्चिम बंगाल में। देखो मुख्य तथ्य, अभ्यास है इस कृपाण शक्ति एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास हाल ही में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर द्वारा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया था। अभ्यास का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार और त्रिशक्ति कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने किया है। तो ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया गया है। कौन सा इसका है? तो ध्यान रखना, कृपाण शक्ति। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य ने रॉबिन उथप्पा को ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हाल ही में किस राज्य ने रॉबिन उथप्पा को, ये भारतीय खिलाड़ी हैं, इनको क्या है? ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये बनाया है कर्नाटक की राज्य सरकार ने। इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो मुख्य तथ्य, कर्नाटक राज्य सरकार ने निमहंस और नीति आयोग के साथ मिलकर जनवरी में कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया था। तो ध्यान रखना भी, कर्नाटक राज्य सरकार ने क्या है? नीति आयोग और निमहंस ने क्या है मिलकर कर्नाटक में क्या है? ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया था। और अभी कर्नाटक सरकार ने क्या है? भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये आपके लिए खास है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। अगला देखो, हाल ही में हुनर हाट का 40वां संस्करण किस शहर में आयोजित हुआ है? हाल ही में हुनर हाट का 40वां संस्करण किस शहर में आयोजित हुआ है? ये हुआ है मुंबई में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है? मुंबई में। देखो मुख्य तथ्य, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हुनर हाट के 40वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे, जो स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए ये क्या है? एक मंच है। हुनर हाट प्रधानमंत्री मोदी की स्थानीय के लिए आवाज़ और भारत आत्मनिर्भर भारत की अपील को मजबूत कर रहा है। तो ये आपके लिए खास है भी, हुनर हाट क्या है? प्रधानमंत्री मोदी की स्थानीय के लिए आवाज़ और आत्मनिर्भर भारत की अपील को मजबूत कर रहा है, और इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स किसे डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यानी कि हाल ही में मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स ने किसे डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? ये किया है सुजीत सरकार को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुजीत सरकार को। देखो मुख्य तथ्य, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में कई श्रेणियों में क्या है 2021 इसमें क्या है मैनेजिंग इंडिया अवार्ड प्रदान किए हैं। तो ये आपके लिए खास है। फिल्म श्रेणी में सरदार उधम के लिए सुरजीत सरकार को क्या है डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसको किसने प्रदान किए हैं? हमारे सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में एयर इंडिया एसेट होल्डिंग सीएमडी किसे नियुक्त किया है? हाल ही में एयर इंडिया एसेट होल्डिंग सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया है विक्रम देवदत्त को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा किसको? विक्रम
देवदत्त को। देखो मुख्य तथ्य, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के पद और वेतन में 27 जनवरी 2022 से एयर इंडिया एसेट होल्डिंग के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में विक्रम देवदत्त की नियुक्ति को मंजूरी दी है। तो ये आपके लिए खास है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। अगला देखो, हाल ही में द बॉय हु रोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शीर्षक से एक नई बाल पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है राजेश तलवार ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा राजेश तलवार ने क्या है, द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन शीर्षक से एक नई बाल पुस्तक का विमोचन किया है। देखो मुख्य तथ्य, भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर राजेश तलवार ने द्वारा लिखित है ये द बॉय हु रोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑफ ह्यूमन राइट्स नामक एक नई पुस्तक जो भीमराव जी अंबेडकर के बचपन की अपनी यादों पर एक तथ्य पर ये आधारित नाटक है। ये आपके लिए खास है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसको आप अच्छी तरह से पढ़ना। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में इथोस डिजिटल ने किस शहर में अपना पहला IT प्रशिक्षण और सेवा केंद्र स्थापित किया है? हाल ही में इथोस डिजिटल ने किस शहर में अपना पहला IT प्रशिक्षण और सेवा केंद्र स्थापित किया है? ये किया है लेह में। कहाँ पर स्थापित किया है? लेह शहर में। देखो मुख्य तथ्य, लद्दाख के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक SS खंडारी ने लेह में इथोस डिजिटल का पहला IIT प्रशिक्षण और सेवा केंद्र खोला, जिसके साथ ही लेह ने IT क्षेत्र के निर्माण में अपना पहला कदम उठाया। तो ध्यान रखना, लद्दाख के अतिरिक्त क्या है, पुलिस महानिदेशक कौन है? SS खंडारी ने क्या है, लेह में ये पहला IIT प्रशिक्षण और सेवा केंद्र खोला है। तो ये आपके लिए खास है, पढ़ लेना अच्छी तरह से। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश ने आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये किया है इजराइल ने। तो सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए, सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए आपको, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखो, हाल ही में दानिश ओपन स्विमिंग में साधन प्रकाश ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो हमारी यस्टरडे डोज क्या थी। गुलमर्ग, सोनमर्ग और टनमर्ग कहाँ पर स्थित है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। ये देखो जीके के क्वेश्चन है, 500 के 500 क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 500 के 500 क्वेश्चन आपको जवाब भी कमेंट बॉक्स में दिया करो, आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये है सिक्किम में। मुंबई से पुणे को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो ध्यान रखना, भोरघाट। मुंबई से पुणे को जोड़ने वाला है भोरघाट, और नासिक से मुंबई को जोड़ने वाला है थालघाट। तो ये अलग अलग है, इनको ध्यान रखना। रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। और नाथुला दर्रा है सिक्किम में। और गुलमर्ग, सोनमर्ग कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। बड़े ही शानदार जवाब दिए सभी विद्यार्थियों ने। तो देखो, एक तो राजगोला जी, हिंद कौड, रीना जी, विके, अभि शर्मा, पूजा साहनी, विश्व विशाल, शर्मिला जी, सरोज है। तो इन सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। इन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए। अब देखो नेक्स्ट डोज क्या है। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस विद्वान ने किया था? इसका जवाब देना है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? भारत की जलवायु, भारत में भी क्या कहा जाता है, भारत की जलवायु कौन सी है? और भारत में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? इसका जवाब आपको कमेंट्स के जवाब देने हैं। और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना, क्योंकि डेली आपको 7 बजे इंडिया करंट की डेली आपको 7 बजे क्लास मिलती है। और शाम 8 बजे आपको अब राजस्थान पुलिस के लिए क्लासें मिलेगी, महिला एवं बाल अपराध से संबंधित। और कल शाम मैंने 7 बजे, ये 8 बजे राजस्थान पुलिस विभाग मैंने फिर उपलब्ध करा दिया 35 क्वेश्चनों का। और आज शाम आपको 8 बजे मिलेगा महिला एवं बाल अपराध से संबंधित। आज मैं वीडियो लेके आऊँगा जो भी क्या है भी पिछले 2020 में राजस्थान पुलिस में जो क्वेश्चन पूछे गए ना, जो महिला बाल अपराध से संबंधित, वो क्वेश्चन मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, ताकि आपको पता चल सके कि एग्जाम में किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी शाम 8 बजे तैयार रहना। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।